600 नंबर जो है वो 100% नहीं बल्कि 75% माना जाएगा, और प्लस 200 नंबर ये 25% माना जाएगा। तो ऐसे में अगर ये नया कैंडिडेट 600 में 550 नंबर लाता है और वो संविदा कर्मी 350 लाता है, तो 350 में अपने आप 200 नंबर जुड़ जाएगा और उसका नंबर हो जाएगा 550। 600 नंबर में 200 नंबर का ग्रेस ऐसा दुनिया में किसी भी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं। दुनिया का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं है जैसा जो है इस एग्जाम में किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा भर्ती घोटाला है। ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। जो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था उससे भी बड़ा घोटाला है। सरकार वही, तो घोटाला भी तो उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा तो नहीं होना चाहिए। तो अब अगर फ्रेशर लड़का 400 450 नंबर पाता है और संविदा कर्मी 250 नंबर पाता है तो बराबर हो जाएगा। अगर फ्रेशर लड़का 350 नंबर पाता है और वो 150 नंबर पाता है तो बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये केवल कपोल कल्पना तो नहीं है, ये कपोल कल्पना तो आप नहीं बता रहे हैं। तो बेटा इसका मैं एग्जाम्पल अभी दिखाता हूं और प्रमाण भी देता हूं। अब इसमें बच्चे ने एक बात और लिखा है कि ये 200 मार्क्स हमारी समझ से परे है, और लिखा है कि इंजीनियरिंग अभ्यर्थी इस कानून का मार पिछले 6 वर्षों से झेल रहे हैं। लिखा है कि अभी हाल ही में बीपीएससी एई पीएचईडी का रिजल्ट आया जिसमें 1-2 को छोड़कर सारे संविदा कर्मी हैं। और जब आप लोग को सोचना है कि आपको अभी जागना है तो रिजल्ट आने तक वेट करना गलत हो जाएगा। अब लिखा गया है कि इसमें कुछ महिलाएं हुई हैं। हाँ, महिलाएं फ्रेशर हो सकती हैं क्योंकि वो संविदा कर्मी कम है। अब आप कहेंगे सर ये कहानी सही है कि गलत है, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो है बीपीएससी का एक मार्कशीट है एक बच्चे का। बीपीएससी सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक बच्चे का मार्कशीट है जो संविदा कर्मी। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि अनरिजर्व्ड के लिए 62% कट ऑफ गया है, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए जो 57%, फिर 58, ये सारे के सारे ये दिए रखे हैं। और ये ओरिजिनल मार्कशीट है। मैंने बच्चे का नाम अगर रजिस्ट्रेशन हटा दिया है तो अब देखिए इसमें क्या है। इस बच्चे को जो टोटल मार्क्स मिले हैं वो 152 मिले। 152 के हिसाब से परसेंटेज निकालोगे तो हो गया 159। इसमें ये जो है एक्सपीरियंस का मार्क्स 25 जोड़ा गया। लिखा गया, देखो क्या लिखा गया इसमें, कितनी बड़ी चोरी हो रही है। यहां निकाले आप परसेंटेज, देखिए लिखा है रिटेन परसेंटेज, और यहां पे एक्सपीरियंस का परसेंट नहीं, मार्क्स जोड़ रहे हैं 25 नंबर। और ये दुनिया का पहला ऐसा मैथमेटिशियन है बिहार सरकार के कुछ अधिकारी जहां पे रुपया को पैसा के साथ जोड़ा जा सकता है। माने कि हमने लिखा कि 5 रुपया और 100 पैसा, तो अगर पूछा जाए कि 5 रुपया और 100 पैसा कितना होता है, तो हम लोग के मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 6 रुपया होता है, कि 100 पैसा मैंने 1 रुपया। लेकिन बीपीएससी के इन अधिकारी जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका में घर ले रखे हैं, जो 200 करोड़ और 400 घोटाले के आरोपी हैं, वो सारे के सारे लोग क्या कहते हैं कि 5 रुपया प्लस 100 पैसा बराबर होता है 105 रुपया। क्या 5 रुपया और 100 पैसा बराबर 105 हो सकता है? नहीं। क्या मीटर को किलोमीटर में जोड़ा जा सकता है? नहीं। क्या मिनट को सेकंड में जोड़ा जा सकता है? नहीं। मिनट को सेकंड में तभी जोड़ा जा सकता है जब सेकंड को या तो मिनट बनाया जाए या मिनट को सेकंड बनाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ है, और इसका परिणाम देखिए कि रिटेन का परसेंटेज निकाला इन्होंने कितना, 30.159, और एक्सपीरियंस का मार्क्स जोड़ के इन्होंने बता दिया 55.159 टोटल मार्क्स। बताइए कि मार्क्स कितनी बड़ी चीज है कि परसेंटेज और मार्क्स को जोड़ के ये मार्क्स बना दिए। और दुनिया का कोई मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कहता है कि अगर अलग अलग इकाई हो तो उसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन यहां अलग अलग इकाई को जोड़ा गया है। यही सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। और अभी तो ये शुरुआत है। ये इंजीनियरिंग में इन्होंने ऐसा ही किया है। कहां पे? टीचर वाले में। बीपीएससी टीचर की जो मांग हो रही है, बहुत सारे संविदा कर्मी भर्ती किए गए। क्यों? क्योंकि ये पिछली सरकार ने क्या किया कि बेवकूफ बनाने के लोगों को संविदा पे भरा। और सोचिए कि जो सरकार पिछले 20-25 साल में 10 लाख 20 लाख रोजगार नहीं दे पाई, वो कह रही है कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। चलिए राजनीतिक मुद्दा हटा लो, लेकिन जो काम कर रहे वो तो ईमानदारी करो। बीपीएससी वहां चोरी, बिहार एसएससी वहां चोरी, इंजीनियरिंग वहां चोरी, बीपीएससी टीआरई वहां चोरी, पुलिस आयोग वहां चोरी, पुलिस भर्ती वहां चोरी, हर जगह चोरी। ना मार्कशीट देंगे आप, ना नंबर बताएंगे, ना कार्बन कॉपी देंगे, ना क्वेश्चन पेपर देंगे, और कहेंगे कि हम तो सबसे ईमानदार हैं। तो जान जाइए अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 100 साल में बिहार का वही हाल रहेगा जो अभी है, और भी बर्बाद होगा।
हम लोग जाते थे बीपीएस